सियावर रामचंद्र की जय। कहा है कि परमात्मा जीवों पर दया करता और भक्तों पर उसकी असीम कृपा रहती है। उदाहरण आता है कि विष्णु जी उन नारद को जो गंगा बह रही थी त्रिवेणी उसके पास ले गए तो वो पीतम्बर उतार रहे हैं, जो पीले कपड़े पीतम्बर पहने थे वो उतार रहे हैं, स्नान की तैयारी कर रहे हैं। नारद जी ने अपने कपड़े उतारे और उतार करके स्नान करने को ज्यों डुबकी लगाई तो पानी में डूबते चले गए। काफ़ी दूरी पर जब वो पानी से निकले तो उसके घाट पर बैठ गए। एक हाथी आया, माला फूलों की थी और उसने नारद के गले में डाल दी। पीछे जो सेना आ रही थी उसने पकड़ लिया, उस नगर को ले गए। उनने नारद की शादी करवा दी। तो नारद वहाँ काफ़ी वर्षों तक रहे, कुल बच्चे हुए। वहाँ प्रथा थी कि जब पुरुष मरता था तो स्त्री को उसके सती होना पड़ता, अगर स्त्री मरती तो पुरुष को सती होना पड़ता। ये हमारे पूर्व जन्म में पहले संसार में ये प्रथा थी। अनेक प्रकार की भ्रमियाँ पैदा थीं, प्रथाएं थी जो ना समझे में लोग कर बैठते थे। कितने अत्याचारी काम थे। तो नारद के साथ भी ये घटना घटी। गांव वाले उन्हें ले गए, कहने लगे तुम्हारी जो रानी है, जो पत्नी है वो खत्म हुई है, उसके साथ सती हो। तो नारद जी मरघट में गए, आंखों से आंसू बहा रहे थे, प्रभु तुम्हारी ये कैसी माया है, क्या है, इसके साथ मुझे सती होना पड़ेगा। तो जब उन्होंने रोते रोते कपड़े कुछ उतार करके, लोगों ने कहा एक बार स्नान तो कर लो क्योंकि सती हो गए। तो उन्होंने जब स्नान को डुबकी लगाई तो नारद देखते हैं न वहाँ स्त्री है, न गांव वाले हैं, न शमशान भूमि है, वहाँ कुछ भी नहीं है। और कृष्ण जो प्रभु थे विष्णु जी वो पीतम्बर उतार ही रहे थे। तो नारद फूट फूट कर रो रहे थे। तो उन्होंने कहा नारद जी होश में आओ, तुम क्यों रो रहे हो। नारद कहने लगे ये क्या माया है, मेरी शादी हुई, बच्चे हुए, स्त्री है और ये लोग मुझे दफनाना चाहते हैं, सती करवाना चाहते हैं। मैं स्नान किया और आप अभी तक मेरे साथ हैं। तो कहने लगे हाँ ये संसार की माया है कि राम नचावत मरघट की नाही। एक जैसे बंदर को कलंदर नचाता है, इस तरीके से संसार की माया नचाती है। तो ये माया किसको नहीं नचाती कि जो प्रभु के भक्त हैं, वो जानते हैं कि क्रोध क्या है, काम क्या है, लोभ क्या है, अहंकार क्या है। इससे जो है वो ये सब संसार की चीज़ें हैं, संसार से प्राप्त हुई हैं। जब हमारी आत्मा परमात्मा की भक्ति करती है तो जो आवरण हटता है, जैसे एक बल्ब होता है उसमें से अगर झिल्ली लपेट दी जाए उसका प्रकाश लुप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अनेक पाप कर्मों से हमारा जो है मन दूषित होता तो होता ही है, मगर आत्मा का भी दिव्य प्रकाश कम होता है। तो जब संतों के पास जाने से, सत्संग में जाने से, प्रोग्राम से, तो कारण क्या है कि हमारी जो मन हमारा अंतर्मुखी होता है और आत्मा का जो प्रकाश होता है वो उसका आवरण हटता है। तो जब आवरण हटता है तो हमें अपने प्रभु की जिज्ञासा होती है और हमें ये जानकारी होती है। जैसे एक व्यक्ति को भूखा हो, उसे भोजन की लालसा हो, उसको जानकारी होगी कि मुझे भूख लग रही है। इसी प्रकार से आत्मा को भी यानी आत्मा का मन को ज्ञान होने लगता है और मन अंतर्मुखी हो जाता है। जब मन बाहरमुखी होता है
तो ऊपर से नीचे के मंडलों में जाकर के अनेक प्रकार के संस्कार उदारित करता है। एक छोटा सा उदाहरण आता है। एक मित्र था, मित्र के यहाँ गया और मित्र ने अच्छा अच्छा खाना बनवाया था। जब उसने खाना खाया, उस फारिग हो गया, उसके बाद उसने देखा कि बच्चे झगड़ रहे हैं। तो उसने पूछा कि बच्चे क्यों झगड़ रहे हैं। तो जो उसकी पत्नी थी मित्र की, उसने कहा कि बच्चे हलवा के लिए झगड़ रहे हैं। उन्होंने कहा हलवा के लिए? बोले हाँ, हलवा बना था, कुछ कम पड़ गया था, उसके लिए झगड़ रहे हैं। तो उसके मन में ख्याल आया कि सारी वस्तु उसे खाने को दी गई, सबको दिया गया, सब लोग प्यार करते हैं, भोजन कराया, मगर मेरे पास थाली में हलवा क्यों नहीं आया था। तो उसके मन में ये बड़ा ख्याल हुआ, बड़ा ठेस हुआ, दुख हुआ। तो सवाल ये होता है कि उसकी इतनी आवभगत की गई, मगर फिर भी उसके मन में ख्याल आया कि मैं यहाँ रहता हूँ और मित्र है, सारा प्यार करते हैं, फिर भी मुझसे ये छिपाकर क्यों ऐसा किया गया। तो यही होता है कि हमारे मन में अनेक वासनाएं जब होती है तो वासनाएं यहाँ तक हावी हो जाती है कि हमें बुरे कर्मों में ढकेल करके, प्रभु से विपरीत कर करके, और यहाँ तक कि नरक को ढकेल देती है। और इनसे हमारी मानक शांति भी बढ़ जाती है, दुख भी बढ़ जाते हैं, परेशानियाँ भी बढ़ जाती हैं, और प्रभु को छोड़कर उल्टे मार्ग में भी चल जाते हैं। तो कहा है कि मन जो होता है, मन के साथ हमारी एक अनुभूति लगी होती है। जैसे एक घड़ी में सेकंड की सुई और एक मिनट की सुई, तो मिनट से हमारे घंटा बनता है और सेकंड से हमारा मिनट बनता है। इसी प्रकार से अनुभूति हमारे जो है वो छोटे छोटे क्रोध, काम, लोभ, अहंकार, ये सबको अर्जित करके इकट्ठा करते हैं। जब हम प्रभु के समीप जाते हैं, प्रभु की दया होती है और हमारी जो है वो आँख जब खुलती है, कहा कि घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिन तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तो उन्होंने कहा कि मोतिया बिंद किस बात का हो गया। कहा गया है कि है तो, मगर सूझता नहीं। तुलसीदास जी ने कहा कि जो हमारी अंदर की आँख है, जो प्रभु को देखने की आँख है, उसमें मोतिया बिंद हो गया। मोतिया बिंद किसका हो गया? क्रोध, काम, लोभ, लालच, अहंकार, माया का, ये सब मोतिया बिंद हो गया। इसीलिए प्रभु सूझता नहीं। तो जिन लोगों, जिन संतों ने प्रभु की भक्ति की, उन्होंने अंदर की सफाई की और कहा कि सच्चा सतगुर वैद है, अंजन है सत्संग, ज्ञान सलाई डाल दो, कटे मोतिया बिंद। जब हम प्रभु की नाम को सुनते हैं, प्रभु की लीलाओं को सुनते हैं, तो लीला में हमारा मन हो जाता है और लीला मन हो करके हमारे अंदर रुचि बढ़ती है और यहाँ तक कि हम प्रभु के जिज्ञासु बन जाते हैं, चाहने वाले बन जाते हैं। तो और जब हम उस जगह पर बैठते ही नहीं, कहा कि वैद गुरु जो होता है वो वैद होता है। जैसे वैद एक जड़ी बूटी दे करके उस रोग को खत्म कर देता है, इसी प्रकार से वो जड़ी बूटी दे करके रोग को खत्म देता है और वो जड़ी बूटी आँख में डालने की देता है, जिससे कि आँख की जो है वो रोशनी खुल जाती है और घटने परमात्मा सूझने लगता है। बोलो परम पूज्य उमापति महादेव की जय, सनातन धर्म की जय।